है न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पे आप क्या कहेंगे? फ़हीम अशरफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़हीम अशरफ लंदन में जो है ना वो पाक लैंड जाके मियाँ साहब के उसने जो है वो घुटनों को हाथ लगाया और सलामी की, तो उस सलामी का उसको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है कि वो टीम से ही बाहर नहीं हो रहा। विकेट कीपर ले जा रहे हैं तो मोहम्मद हारिस का क्या कसूर था? अगर इस तरह की आप टीम बनाएंगे तो वो तो आपको सत्यानाश है। अजहर अली को भी ऑफर कर दिया, असद शफीक को भी ऑफर कर दी है। एक ऑफर मुझे भी आई है, वो ऑफर मैंने इस वजह से रिजेक्ट कर दी कि आप मुझे एक टूर पे भेज के और मेरे पे एहसान कर देंगे ताकि मैं टीवी पे बैठ के कोई बात ही ना कर सकूं। प्रोफेसर हैं जिनके हाथ में भी पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो उन्होंने तो पहला ही फोन मोहम्मद आमिर को मिलाया कि भाई तुम प्लान है तुम्हारा खेलने का। तो ये गिला जरूर करूंगा कि जब सारी जिंदगी आपने एक स्टांस लिया रहा मैच फिक्सर्स के अगेंस्ट, आप लड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, तो अब आपने जाके क्यों कॉल की है? आपका ये स्टांस गलत है या वो गलत है? इस दोनों में से एक पे आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। अहमद शहजाद तो कुछ ज्यादा ही दिल बर्दाश्त हुआ, उन्होंने कहा मैं तो कोयटा से भी नहीं खेलूंगा, मैं PSL ही नहीं खेलूंगा। ये जो PSL है, आई थिंक ये पिछले 8-9 साल का PSL में सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड PSL है। कार यूनुस ने कहा था ना, आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ आधा पाकिस्तानी हूँ। कार यूनिस की तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो शायद आधी से ज्यादा बातें अपने जो है ना वो होश में नहीं करते। और आकिब जावेद पे क्या कहेंगे? आकिब जावेद मेरे ख्याल में जरूरत से ज्यादा लाहौर कलंदर्स के सगे बन रहे हैं। आप अपना ओहदा देखें, मस्खरा बनने की कोशिश ना करें। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है और इंडियन टीम भी आएगी। सही से। अच्छा, टेस्ट सीरीज की हमने बात करी, अब हमारा अगला मिशन है न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उस पे आप क्या कहेंगे? खास तौर पे 3 मिडिल ऑर्डर, वो 3 विकेट कीपर हैं, फिर बेताशा ओपनर्स हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर एक ही है। देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो जो सिलेक्शन है मुझे इसकी कुछ समझ ही नहीं आई। फ़हीम अशरफ किस बेस पे टीम के अंदर है, मोहम्मद नवाज किस बेस पे टीम के अंदर है, आजम खान कौन सी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के जो है वो टीम के अंदर आ गया है। मतलब देखिए ना, जिसका जहाँ पे कोई जुगाड़ है PCB में या कहीं पे भी, वो अपनी सिफारिश लड़ा लड़ू के आ गया। फ़हीम अशरफ की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़हीम अशरफ लंदन में जो है ना वो पाक लैंड जाके मियाँ साहब के उसने जो है वो घुटनों को हाथ लगाया और सलामी की, तो उस सलामी का उसको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिल रहा है कि वो टीम से ही बाहर नहीं हो रहा। दुनिया इधर की उधर हो गई है, लेकिन फ़हीम अशरफ जो है वो टीम के साथ ही है। तो इस सिलेक्शन की मुझे कुछ समझ नहीं आई, और अल्लाह करे ये बोर्ड, अल्लाह करे कि ये फारिग हों चेयरमैन साहब भी और नीचे इनके जितने रेलू कट्टे हैं। 3 विकेट कीपर ले जा रहे हैं तो मोहम्मद हारिस का क्या कसूर था? देखिए, मोहम्मद हारिस को तो आपने ना प्रॉपर चांस दिया ना कुछ किया, और मोहम्मद हारिस और सैम अयूब ये आपका फ्यूचर है T20 में। एक T20 फॉर्मेट रह गया है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ी बहुत जो है ना वो सरवाइव कर सकती है या थोड़ा गुजारा कर सकती है। आप उस T20 की फॉर्मेट की भी माँ बहन कर रहे हो और उसका भी सत्यानाश कर रहे हो इस तरह की सिलेक्शन करके। मतलब वनडे में हमारा जो हाल हुआ हमारे सामने है, टेस्ट क्रिकेट में हमारा जो हाल हुआ, इंग्लैंड हमें घर में आके व्हाइट वॉश कर गई, ऑस्ट्रेलिया हरा के चली गई, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम हार रहे हैं। और वो जब लास्ट ईयर हमने श्रीलंका में सीरीज ड्रॉ की, तो उस वक्त के चेयरमैन रमीज राजा साहब जो आजकल टीवी पे भाषण देते हैं, वो उस वक्त हमें बता रहे थे आप शोर क्यों डाल रहे हैं, हम श्रीलंका से सीरीज हारे नहीं है, हम श्रीलंका से सीरीज ड्रॉ की है। वो श्रीलंका की टीम जिसके पास अपने फाइनेंसिस भी पूरे नहीं थे, जावेद अफरीदी ने उनको स्पॉन्सर करके वो सीरीज खिलाई थी। ठीक है, तो टेस्ट क्रिकेट में हमारा ये हाल है। वनडे में एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। T20 एक वाइड फॉर्मेट था जिसमें पाकिस्तान फेवरेट्स में काउंट होती थी टॉप 2-3 टीमों में, लेकिन अगर इस तरह की आप टीम बनाएंगे तो वो तो आपको सत्यानाश सकता है। अच्छा, इस टीम में भी कहा जा रहा था कि हफीज और वो हफीज नहीं चाह रहे थे कि वो बाबर और रिजवान हो, मैनेजमेंट नहीं चाहती थी कि इनको ना हो। तो अगर ये दोनों खिलाड़ी नहीं होते तो आपकी टीम तो बिल्कुल ही लेट जाती फिर। देखिए, अब बात यह है कि नकी भाई आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आगे आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी आपके पास टाइम है। मेरे ख्याल में अगर बाबर और रिजवान को कुछ सीरीज में जो रेस्ट अगर दिया भी जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आगे आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आप अभी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि हम वर्ल्ड कप से कुछ टाइम पहले एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जब ऑलमोस्ट हर टीम की जो है ना
प्लेइंग 11 भी डिसाइड हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में ये राइट टाइम है एक्सपेरिमेंट्स का, ताकि फिर आगे जाके हमें ज़्यादा मुश्किलात ना हो। तो इसमें चांसेस लेने चाहिए, क्यों नहीं। T20 वर्ल्ड कप में आजम खान जा रहे हैं वेस्ट इंडीज, जिस हिसाब से उनकी वहाब रियाज ने बताई कि देखें, ये अभी 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 देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करना कबल वक्त है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है फरवरी में इलेक्शन होने हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नून लीग की गवर्नमेंट बने। अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो मुझे नजम सेठी साहब वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। नजम सेठी साहब अगर वापस आते हैं तो शायद मिकी आर्थर भी वापस आ जाए। हालांकि उसके भी चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि वो केमिस्ट्री मिकी आर्थर और नजम सेठी साहब की ऐसी बनी हुई है, तो ये डिपेंड करता है। अभी मतलब अभी जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि ये टोटल 90 डिग्री जो है ना चीजें चेंज होंगी, या शायद 360 डिग्री चेंज हो। तो अभी उसमें टाइम है, लेकिन मैं तो यही दुआ करता हूँ कि किसी तरह इस बोर्ड से जान छूट जाए। क्योंकि आप देखें, सब के सब बंदे इन्होंने भर्ती कर लिए हैं और एक भी काम नहीं कर रहा। मतलब इस तरह की सिलेक्शन यार, बंदा कहता है कि कौन सी जो है ना दीवार में अपना सर मारे। पिछले 2 साल में, 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार पे और बोर्ड की ब्लंडर्स पे, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, बात कर 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 करके अब हमें शर्म आ गई है कि यार अब इस पे ना ही बात करें, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। सही। अच्छा, हम T20 की बात कर रहे हैं तो शोएब मलिक खेल रहे T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि जराए कह रहे हैं कि उनको मनाया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में शुएब मलिक को होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि शुएब मलिक का, अगर आप फिटनेस देखें, अगर आप शुएब मलिक की परफॉर्मेंसेस देखें, तो वो किसी से कम नहीं है। ठीक है, आप यंग टैलेंट की राह गलाते हैं। आपके यंग टैलेंट ने कौन सा 30 मार खानी कर दी है? ठीक है, यंग टैलेंट ने कौन सा आपको ऐसा जो है ना वो आईसीसी टाइटल कोई जिता दिया हो, कोई एशिया कप जिता दिया हो, कोई सीरीज में वाइट वॉश आपने कर लिया हो? आई थिंक कि जब आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो उस एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और शुएब मलिक एज एन ऑलराउंडर, खासतौर पे मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रगल करता है। क्योंकि शुरू में अगर हमारी पावर प्ले में T20 में 1-2 विकेटें गिर जाए तो फिर हम स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल में होना चाहिए शुएब मलिक को। अच्छा, अभी आप क्रिकेट बोर्ड की बातें कर रहे थे तो अभी तक वो इंजमाम की रिपोर्ट नहीं आई है। फिर साथ साथ अजहर अली को भी ऑफर कर दिया, असद शफीक को भी ऑफर कर दी है। फिर सलमान बट को लाए थे तो उनके साथ ऑब्जेक्शन हुआ तो उनको हटा दिया। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक ऑफर मुझे भी आई है। हाँ। अच्छा। जी, मुझे ये ऑफर की गई है कि जी हम आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एक टूर पे मीडिया टीम का हिस्सा बना के बेचते हैं। मेरे पास उसके प्रूफ भी हैं। अच्छा, जी, तो आप लेकिन वो ऑफर मैंने इस वजह से रिजेक्ट कर दी कि आप मुझे एक टूर पे भेज के और मेरे पे एहसान कर देंगे ताकि मैं टीवी पे बैठ के कोई बात ही ना कर सकूं, ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोर्ड के ऊपर। तो कहने का किया मकसद उन्होंने, ये। जी, ये पूरी बात ये पूरी बात उन्होंने कही है कि हम आपको एक टूर पे भेज रहे हैं, मगर आपने कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। ये नहीं मुझे कहा कि कंट्रोवर्सी नहीं करनी, लेकिन ये मुझे कहा गया कि आपको एक टूर पे बेचने हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, और ये बात है अक्टूबर की। सही 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 सही। और सलमान बट वाले वाक्य पे आप क्या कहोगे? क्या सही हुआ उनके साथ? मेरे ख्याल में सलमान बट, आसिफ, आमिर, इस पे तो कोई डिबेट बनती ही नहीं है। इन लोगों का तो मतलब सिस्टम में कोई मतलब जगह नहीं बनती, चाहे आप जो भी कह लें। ठीक है, माफी मिल गई, सब कुछ हो गया। आई थिंक उसके बाद भी इन्होंने अपना जो है ना काफी कुछ कर लिया है। और मोहम्मद आमिर की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग मोहम्मद आमिर को बैक करते हैं। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को के साथ जो एहसान फरामोशी की मैच फिक्सिंग करके, उसके बाद भी लोगों ने बैक किया, वो उसने कम बैक किया। फिर उसने कहा जी मेरी बॉडी नहीं मानती। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जरूरत थी, आपके पास ये शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर, ये प्रोडक्ट्स रेडी नहीं थी, मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने ये जुल्म किया कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली कि भाई हमारी बॉडी नहीं मानती। और उसके बाद आमिर साहब गए काउंटी जाके खेले। जी ठीक है, जी। अगर तो आपकी बॉडी आपको इजाजत नहीं देती, तो फिर वो क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेलने की इजाजत नहीं देती, काउंटी खेलने की इजाजत देती है? और अभी ये आप देख लें,
तो आपके जो प्रोफेसर हैं जिनके हाथ में भी पाकिस्तान की क्रिकेट है, वो उन्होंने तो पहला ही फोन मोहम्मद आमिर को मिलाया कि भाई तुम प्लान है तुम्हारा खेलने का। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज़ मैंने अपने आप से डिसाइड की हुई है कि मुझे मोहम्मद हफीज जहां भी मिले, कभी, अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप था, मैं उधर ही था, उस वक्त तक तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी, उसके बाद उन्होंने बात की है। तो मैं उनसे ये गिला जरूर करूंगा कि जब सारी जिंदगी आपने एक स्टांस लिया रहा मैच फिक्सर्स के अगेंस्ट, आप लड़ते रहे, सब कुछ करते रहे, तो अब आपने जाके क्यों कॉल की है? आपका ये स्टांस गलत है या वो गलत है? इस दोनों में से एक पे आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा, थोड़ी पीएसएल के ड्राफ्ट की बात कर लें। कितनी मायूसी हुई कि अहमद शहजाद, उमर अकमल, शर्जील, हैदर अली नहीं है। फिर अहमद शहजाद तो कुछ ज्यादा ही दिल बर्दाश्त हुआ, उन्होंने कहा मैं तो अब कोयटा से भी नहीं खेलूंगा, मैं पीएसएल ही नहीं खेलूंगा। मुझे तो ये हैरत है कि बजाय कोई वर्ल्ड क्लास या सुपरस्टार्स या बड़े प्लेयर्स पीएसएल में लाने के, हम दूसरे मुल्कों के जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, जिनको शायद अपने मुल्क में कोई नहीं जानता, यहाँ पे हम उनको प्लेटिनियम कैटेगरी में खिला के सुपरस्टार बना के और दुनिया के सामने प्रेजेंट कर देते हैं। मतलब हमारे अपने बच्चों को क्या फायदा हो रहा है, हमारे अपने बच्चों को क्या एक्सपोजर मिल रहा है? कोई आप बड़े सुपरस्टार्स लेके आए, अभी आईपीएल में जिस तरह से ऑक्शन हुआ है आप देखें, मिचेल स्टार्क, पैट क्यूमिंस, बड़े बड़े मैक्सवेल, मतलब यहाँ पे केविन पोलार्ड के अलावा तो मुझे कोई रीनाउंड नाम नजर ही नहीं आता। राशिद खान है, उसकी अवेलेबिलिटी का ही नहीं पता कि वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। मतलब जो रीनाउंड बंदे हैं या प्लेयर्स हैं, उनकी तो अवेलेबिलिटी पे भी इफ्स एंड बट्स हैं। तो ये जो पीएसएल है, आई थिंक ये पिछले 8-9 साल का पीएसएल में सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड पीएसएल होगा। सही। और जो अहमद का मैंने आपसे देखें सवाल करा था। देखें अहमद शहजाद को मेरे ख्याल में वो डिजर्व करता था इस बार पीएसएल में, क्योंकि वो लगातार डोमेस्टिक खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, वो लीग्स में भी जाके खेल सकता था। लेकिन उसके साथ ज्यादती हुई है। जहां तक उमर अकमल की बात है, उमर अकमल का जो है ना, वो उसने कभी नहीं सुधरना। तो मेरे फिर वो ख्याल में भी नवाज शरीफ से मिले थे, लेकिन उनकी मुलाकात कामयाब नहीं हुई। नहीं, उसकी मुलाकात कामयाब इस वजह से नहीं हुई क्योंकि देखें ना, फहीम अशरफ का तो चलो फिर भी समझ आता है कि वो कुछ ना कुछ आप उससे उम्मीद रख सकते हैं। उमर अकमल को तो अगर टीम में आ जाता तो मेरे ख्याल में वो फिर मियां साहब भी रगड़े जाते उमर अकमल के साथ साथ कि ये आया कैसे है। तो उन्होंने शायद अपनी इज्जत भी बचाई है इसकी सिफारिश ना करके। सरफराज कप्तानी कर रहे हैं कोयटा की इस दफा, ये कप्तान चेंज है सर कोयटा का। नहीं, मेरा नहीं ख्याल चेंज होगा। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर अनाउंस कर देते। वो मेरे ख्याल में सरफराज, चल रही है, खबरें चल रही है कि कभी भी वो सरफराज के मुंह से आ जाएगा कि वो नहीं करना चाह रहे कप्तानी। देखें, अगर सरफराज खुद नहीं करना चाह रहे तो वो अलग बात है, लेकिन जहां तक बात है फ्रेंचाइज की, तो फ्रेंचाइज मुझे नहीं लगता उनको हटाने में इंटरेस्टेड है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो ड्राफ्टिंग में ही ऐसा फैसला हो जाता। जो खबरें चल रही हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी खबरें चल रही होती हैं जिनका कोई सर पाँव नहीं होता। अच्छा, एक खबर ऐसी है, आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। इंडिया पे भी आप इस इशू पे काफी बात कर रहे हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही है, और पक्का? इंडियन टीम भी आएगी। दुबई नहीं जा रहे हम लोग? नहीं, पाकिस्तान में ही होगी। देखें, उसकी वजह यह है कि आप एक फैक्टर और शायद मिस कर रहे हैं कि 2024 में पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी इलेक्शन हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद किसकी गवर्नमेंट आती है किसकी नहीं आती ये हमें नहीं पता। 2025 अभी बहुत दूर है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को भी ऑफिशियली जो है वो होस्टिंग राइट्स का एक एग्रीमेंट भी साइन हो गया पाकिस्तान का आईसीसी के साथ। और बाकी टीम्स यहाँ पे आ भी चुकी हैं इंडिया के अलावा, चाहे छोटी टीम्स हों बड़ी टीम्स हों, फुल टूर भी हुए हैं। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया को भी अब आना ही पड़ेगा। और जो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप में गया है तो आएगा इंडिया, मुझे लग रहा है। गवर्नमेंट रही, कंटिन्यू करी या कुछ भी नहीं, फिर भी पाकिस्तान आएगी भारत। फिर भी आएगी, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में मना करना इतना आसान नहीं है। अगर देखें ना, इंडिया नहीं आती तो फिर नुकसान इंडियन टीम का है, क्योंकि बाकी टीम्स तो आएंगी, चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी। हाँ, अगर देखें अब इसमें ना हमारी हैंडलिंग पे भी आ जाती है बात। अब अगर हमने जो है ना लकीर के फकीर और बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह अगर हैंडलिंग करनी है, जिस तरह हमने एशिया कप में की, कि टीम मैच खेलती है, उधर से यहाँ आती है, यहाँ मैच खेलती है, वहां उनको तो मतलब हमने ना वो शटल ही बनाया हुआ है, रैकेट शटल की, बैडमिंटन की। तो कहने का मकसद ये है कि हमें हमारी हैंडलिंग पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई सेंसेबल बंदा तब हुआ चेयरमैन,
तो वो डेफिनेटली रमीज राजा को मैं ये क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हमेशा इस मामले में बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। तो लेट्स सी कि अब आगे कौन आता है। ज्यादा चांसेस तो गवर्नमेंट अगर देखी जाए नून लीग की है तो फिर सेठी साहब के चांसेस लगते हैं। पे नहीं जाएंगे लेकिन खुद कमेंट्री करने वहां पहुंच गए। कौन? रमीज राजा। देखें बात यह है कि जब आप चेयरमैन होते हैं ना तो आप एज अ हेड ऑफ द बोर्ड सोच रहे होते हैं। अभी रमीज राजा एज अ इंडिविजुअल सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये दोनों चीजें उस वक्त भी कह रहे थे मैं एज अ पाकिस्तानी सोच बात कर रहा हूँ, और जब कमेंट्री के लिए गए तो अभी उन्होंने कहा मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। देखें इसका जवाब तो रमीज राजा ही दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि दोनों सिचुएशंस थोड़ी मुख्तलिफ थी। तो अगर वो गए भी हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है कि ये चीज़ भी पॉजिटिव जो है वो साबित हो पाकिस्तान के लिए, और इंडियन टीम को यहाँ पे आना भी चाहिए जिस तरह का प्यार पाकिस्तानी। हाफ ऑस्ट्रेलियन हूँ। किसने कहा था? ये वकार यूनुस ने कहा था ना कि मैं आधा हिंदुस्तान आधा ऑस्ट्रेलियन हूँ आधा पाकिस्तानी हूँ। देखें वकार यूनिस की तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि वो शायद आधी से ज्यादा बातें अपने जो है ना वो होश में नहीं करते। एक दफा तो वो जो है ना किसी मैच में, इंटरनेशनल मैच में कमेंट्री कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हुसैन तलत पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच विनर है। और वो हुसैन तलत जिसको आज किसी पीएसएल फ्रेंचाइज ने नहीं जो है ना पिक किया। तो जब हुसैन तलत के बारे में मैंने वकार यूनिस की वो कमेंट्री सुनी तो मुझे तभी पता चल गया था कि माशाल्लाह वकार यूनुस की कितनी गेम अवेयरनेस है, वो कितने बड़े रस्तू हैं क्रिकेट के। और आकिब जावेद पे क्या कहेंगे, जो हारिस रऊफ को। देखिए आकिब जावेद मेरे ख्याल में ज़रूरत से ज़्यादा लाहौर कलंदर्स के सगे बन रहे हैं। ठीक है आपकी एक जॉब है, आप वो करें, लेकिन आप अपना ओहदा देखें, मसखरा बनने की कोशिश ना करें कि जो स्याह हो सफ़ेद हो। वो बिल्कुल ठीक है। हारिस रऊफ के मामले में उन्होंने जो बात की है वो मैं उससे थोड़ा काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ कि देखें एक प्लेयर है उसने नहीं खेली जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकते, लेकिन आप उसको जो है ना बिल्कुल एक बदमाशी में और डंके की चोट पे कहें नहीं खेला हमारा प्लेयर, कर लो जो करना, ये चीज गलत है। चले सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखा कि कितनी मजेदार इनसे बात हुई। मैंने पूरा एशिया कप, वर्ल्ड कप, टेस्ट सीरीज और T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी सब निचोड़ लिया 5 साल का। तो अहमद, आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी आगे आपसे बातचीत जारी रहेगी। और जाते जाते अपने फैंस को बता दें, आप कब आ रहे हैं अपने यूट्यूब पे, या शुरू हो गई आपकी? नहीं। नहीं इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा, क्योंकि आपको पता है मैं दो तीन फ्रेंचाइजीज के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, आगे लीग्स आ रही हैं। सो उसमें थोड़ी सी मसरूफियत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ये ज़रा ये वाला थोड़ा सा फेज गुजरे तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे फौरन आ रहा हूँ इंशाल्लाह। चले चले चले, अपना ख्याल थैंक यू रखिएगा। फॉर अल्लाह।